बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फूड किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही बच्चों की पसंदीदा डिश लेके आई हूँ और वो है पास्ता की चिकन पास्ता की रेसिपी। क्रीमी पास्ता कह लें या चीज़ी पास्ता कह लें, बहुत ही मज़ेदार होता है, बच्चों को बेहद पसंद आता है। और आजकल के हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इसको बहुत पसंद करती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ये एक प्याज और एक टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें और एक अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 जवे लहसुन के चॉप करके इसके अंदर ऑयल डाल के इसको मैंने डाल दिया है। ठीक है जी। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। आपने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि इसमें से जो कच्चापन है प्याज का और बाकी चीज़ों का वो निकल जाए। ये मैंने 4 से 5 मिनट तक इसको फ्राई किया था और उसके बाद मेरे पास बोनलेस चिकन था, तकरीबन को 3 से 4 बोटियाँ थी, वो उसको मैंने बरीक बरीक काट के वो भी इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब चिकन को भी हम फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम स्पाइसेस डालते हैं। ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है और इसके बाद इसको फ्राई करते हैं फिर दोबारा से, और बाकी स्पाइसेस हम ठहर के डालेंगे इसके अंदर। तो ये देखें जी, फ्राई हो रहा है। इसका कच्चापन हमने दूर करना है और चिकन को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला है, यानी कि काली मिर्च डाली है। इसके बाद थोड़ा सा पानी का छींटा डाला है इसको, और इसको अच्छी, ताकि ये इसकी अच्छी तरह जो मिर्चें हैं वो भून जाएं। तो ये देखें 2 से 3 मिनट इसको मैंने ढक के पकाया था। उसके बाद मेरे पास ये हाफ़ शिमला मिर्च मैंने काटी है, उसको बरीक बरीक स्लाइस करके वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो केचप का डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी दबाइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और इसके बाद मैंने ये तकरीबन कोई 1 पाव था ये मेरे पास पास्ता, इसको मैंने कर लिया था, बॉयल कर लिया था और इसके अंदर मैंने इसको ऐड कर लिया है। अच्छी तरह ऐड कर लें इसको अच्छी तरह, इसके ताकि इसके मसाले जो है सारे इसके अंदर रस बस जाएँ। चलिए जी, एक साइड पे कर लेते हैं। मैंने फ्राई पैन लिया, इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप मक्खन का भी यूज़ कर सकती हैं। और ये मैंने 2 से 3 चम्मच जो है वो मैदे के इसके अंदर डाल के इसको भूनना है। अब हम ना वाइट सॉस तैयार करते हैं इसके अंदर डालने के लिए। तो ये 2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई किया है। ये देखें, इसकी रंगत भी थोड़ी सी बदल गई है। उसके बाद में हाफ़ कप मैंने इसके अंदर दूध का डाल दिया है और नीचे फ्लेम जो है वो मैंने ऑफ़ कर दी है। ये बहुत जल्दी से इसको जज़ब कर लेगा। अब इसके अंदर स्पाइसी डालते हैं। इसके मैंने 3 से 4 चुटकी मैंने इसके अंदर काली मिर्च की डाली है और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो डाला था। ये हमारा तैयार हो गया। इसको इसके अंदर हम डाल के, तो नूडल्स के जो पास्ता है हमारा उसके अंदर डाल के तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ये अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। अब मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना लिए हैं इसके अंदर ऐड करने के लिए। इसका भी अपना ही टेस्ट होता है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, वरना किसको नहीं पसंद होते। तो अब ये बेकिंग ट्रे ली है मैंने इसके अंदर, और सारा जो पास्ता इसके अंदर मैंने डाल देना है और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर देना है। ये देखें, ऊपर से मैंने फ्राइज़ डाल दिए हैं, पोटैटो फ्राइज़ डाल दिए इसके अंदर। और अब है ये मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो इकट्ठी है, तो वो इसके ऊपर मैं फैला रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको बेक किया है। देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये तैयार हो गया है। ओवन के अंदर मैंने तैयार किया था। आप पतीले में भी इसको बना सकती हैं, इसको बेक कर सकती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखें जी, उम्मीद करती हूँ अगली वीडियो के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।